नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हेल्पर पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य फर्स्ट एड एंड हेल्थ का एक मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, ये आप सभी का को करिकुलर कोर्स अर्थात कंपलसरी कोर्स होता है। इसको करना अनिवार्य होता है। इसमें केवल पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, क्वालिफाई करना होता है। इसके जो मार्क्स होते हैं वो मार्कशीट में ऐड नहीं होते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो OMR पैटर्न पर हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए उसी बेस पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो कितने कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको या 40 क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सेलेक्ट कर लिए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। और दोस्तों, इस सभी यूनिवर्सिटी के लिए समान सिलेबस है, इसलिए ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देख लें, इस मॉडल पेपर को पूरा पढ़ लें। मिलते हैं, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव में फुफ्फुसों की संख्या है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 जोड़ी। रक्त है एक जीवित तरल ऊतक, एक मृत तरल ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एक तरल जीवित ऊतक, एक जीवित तरल ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 होते हैं। एक दायां आलंद, एक बायां आलंद, एक दायां निलय और एक बायां निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय स्थित होता है वक्ष स्थल के बाईं ओर, वक्ष स्थल के दाईं ओर, वक्ष स्थल के मध्य में, वक्ष स्थल के नीचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वक्ष स्थल के बाईं ओर। हृदय के बाहरी आवरण पर होने वाली सूजन को कहते हैं हेपेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिकार्डाइटिस। रक्त परिवहन तंत्र के मुख्य अवयव हैं हृदय, रक्त एवं रक्तवाहिनियाँ, हृदय, रक्तवाहिनियाँ, हृदय एवं रक्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हृदय, रक्त एवं रक्त वाहिनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन होता है एक रक्त प्लाज्मा में, श्वेताणु में, यानी श्वेताणु को दोस्तों WBC कहते हैं। रक्ताणु में इस रक्ताणु को RBC कहते हैं। प्लेटलेट्स में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ये रक्ताणुओं में यानी कि RBC में पाया जाता है। रक्त प्लाज्मा के 2 भाग हैं, सीरम तथा फाइब्रिन, सीरम तथा रुधिर कणिकाएँ, सीरम तथा प्लेटलेट्स, फाइब्रिन तथा रुधिर वाहिकाएँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीरम तथा फाइब्रिन। रक्त वाहिनियाँ जो हृदय में शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त ले जाती हैं कहलाती हैं कैपिलरी, धमनी, सिरा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराओं की अपेक्षा धमनियों की दीवार होती है मोटी, पतली, समान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पतली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, रक्ताणुओं का निर्माण होता है यकृत में, हृदय में, अस्थिमज्जा में, ए तथा बी दोनों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत में। रक्त में श्वेत कणों और लाल कणों का अनुपात होता है 1.200, 1:200, 1:300, 1:400, 1:500। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1:500। नेत्र में लेंस पाया जाता है समोत्तल लेंस,
उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल लेंस। मीबोमियन ग्रंथियाँ होती हैं नेत्र श्लेष्मक में, नेत्र गुहा में ऊपरी ओर बाहिनी कोने की ओर, पलकों के सिरों पर, ए तथा सी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पलकों के सिरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहरेपन का कारण है कर्णपटल पर चोट लगना, वंशानुक्रम, टॉन्सिल या एडेनाइड्स आदि होना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कर्णेंद्र के भाग हैं बाह्य कर्ण और अंतःकर्ण, बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। अगला क्वेश्चन है नेत्र गोलक संचालित करने वाली पेशियों की संख्या है 3, 4, 6, 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद वस्तु का प्रतिबिंब किस पटल पर बनता है? श्वेत पटल पर, रंजित पटल पर, दृष्टि पटल पर, ए तथा सी दोनों पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दृष्टि पटल पर। अन्य बिंदु वह स्थान है जहाँ दृष्टि तंत्र का नेत्र गोलक में प्रवेश करती है। यहीं पर स्पष्ट दृष्टि के लिए प्रकाश की समतल किरणें केंद्रित होती हैं। दृष्टि पटल का यह भाग देखने की प्रक्रिया में काम नहीं करता, ए तथा बी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दृष्टि पटल का यह भाग देखने की प्रक्रिया में काम नहीं करता है। अंतस्थ कर्ण की रचना होती है सरल, जटिल, अति जटिल, अति सरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक जाड़े अथवा सर्दी जुकाम के कारण बालकों को कठिनाई होती है। सही दोस्तों, बालकों को कठिनाई होती है कर्णपटल में संक्रमण के कारण, कर्णपटल में तनाव आ जाने के कारण, कंठकर्ण नली में सूजन के कारण, बी तथा सी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी तथा सी दोनों। बहरापन होता है अर्ध बहरापन, पूर्ण बहरापन, ए तथा बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए तथा बी दोनों। पीयूष ग्रंथि स्थित है गले में, मस्तिष्क में, अग्न्याशय में, वृक्क पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मस्तिष्क में। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच आकार की ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण, अधिवृक्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थायराइड। लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन सक्रिय करता है जठर ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, जनन ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुग्ध ग्रंथि। बहरेपन का कारण है पिट्यूटरी हार्मोन की कमी, पिट्यूटरी की अधिकता, इंसुलिन हार्मोन, रिलैक्सन हार्मोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिट्यूटरी हार्मोन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कियों में लड़कों के लक्षण का कारण है एड्रेनालिन तथा पोटेशियम, थायरॉक्सिन तथा लोहा, केवल थायरॉक्सिन, केवल गैस्ट्रिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एड्रेनालिन तथा पोटेशियम। इंसुलिन के कम स्राव पर रोग होता है टेटनरी, घेंगा, मधुमेह, एड्स रोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मधुमेह रोग हो जाता है। घेंगा रोग के लिए उत्तरदायी हार्मोन है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, पिट्यूटरीन, एड्रेनालिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये गले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिका विहीन ग्रंथि से स्रावित होने वाली रस का नाम है एंजाइम, हार्मोन्स, लसिका, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हार्मोन्स। तंत्र का कार्य है संवेदनशीलता, प्रतिक्रियाशीलता, उत्तेजनशीलता, संकुचन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा उत्तेजनशीलता। तंत्र का तंत्र कोशिकाओं का बना होता है, पेशी ऊतक, न्यूरॉन्स, पिट्यूटिसाइड्स, एपिथीलियम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूरॉन्स। यदि हृदय की अनुकंपी सप्लाई काट दी जाए तो हृदय की गति क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, वही रहेगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, एस्ट्रोजेंस, वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। टॉन्सिल का सामान्य कार्य है, संक्रमण रोकना, उत्सर्जन, रक्त निर्माण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्रमण रोकना। लसिका पर्व की आकृति होती है, बैगन के समान, अंडे के समान, सेम के बीज के समान, आलू के समान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेम के बीज के समान। लसिका में प्रोटीन होता है, अत्यधिक, न्यून मात्रा में, समान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यून मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में पानी की मात्रा होती है 80%, 90%, 20%, 80%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 90% होती है। कितनी होती है, 90% होती है। नेक्स्ट है, वृक्कों का कार्य है रक्त शुद्ध करना, रक्त बनाना, रक्त को नियंत्रण करना, जल बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त शुद्ध करना। वृक्कों की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, संतुलित भोज्य है, सर्वांगीण भोजन, न्यून भोजन, अधिक भोजन, अच्छा भोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वांगीण भोजन। पोषण एक वैकल्पिक भोजन है जिसका अभिप्राय मानव शरीर के संपूर्ण विकास तथा उसके अंग प्रत्यंगों की समुचित क्रियाशीलता से है। यह कथन किसका है, शिक्षा परिषद के मुख्य अधिकारी का, डॉक्टर राय का, शिक्षा आयोग का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा परिषद के मुख्य अधिकारी का। अगला क्वेश्चन है, उपापचय की क्रिया की इकाई कहा जाता है, कोशिका को, अंग को, ऊतक को, संस्थान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका को। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज की मेंडल ने, हेक्सले ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या होती है 32, 16, 8, 24। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16। मनुष्य में छेदक दांतों की संख्या कुल कितनी होती है, 8, 10, 12, 14। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8। मनुष्य में छेदक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 4, 6, 8, 10। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ मिलता है, आमाशय में, लार में, हृदय में, यकृत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लार में। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, कर्णपूर्ण ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोजन्म ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्णपूर्ण ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय में मिलता है, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बड़ी आंत का भाग है, कौन सा है, अंधांत्र, कोलन, मलाशय, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार ग्रंथि, आमाशय, यकृत यानी लीवर, प्लीहा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यकृत, लीवर। गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ मिलता है, आमाशय में, प्लीहा में, आग्नेयाशय में, यकृत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पाचन संस्थान के कार्य हैं, ऊर्जा व शक्ति प्राप्त करना, शारीरिक वृद्धि एवं विकास, रोग रोधन क्षमता प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्जा व शक्ति प्राप्त करना। लार का श्रावण होता है, आमाशय के द्वारा, आग्नेयाशय के द्वारा, लार ग्रंथियों के द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आमाशय के द्वारा। भोज्य पदार्थों का अपशोषण होता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में, आग्नेयाशय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छोटी आंत में। पेप्टिडेज क्रिया करता है, प्रोटीन पर, माल्टोज पर, सुक्रोज पर, लैक्टोज पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोटीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टेज लैक्टोज पर क्रिया करता है और उसे बदल देता है, ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में, बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, ग्लूकोज में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टेज है वो लैक्टोज पर क्रिया करता है और ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदल देता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काइमोट्रिप्सिन एवं ट्रिप्सिन क्रिया करता है, वसा पर, प्रोटीन पर, कार्बोहाइड्रेट पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटीन पर। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, बसीय ऊतक में, यकृत में, मांसपेशियों में, वृक्क में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाइवा लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, माल्टेज, एमाइलेज, सुक्रेज, लैक्टेज। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एमाइलेज। ग्रसनी के बाद भोजन जाता है, आमाशय में, ग्रहणी में, क्षुद्रांत छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आमाशय में। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है, एमाइलेज, फास्फेटेज, फास्फोराइलेज, काइनेसिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमाइलेज। आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है, काइम, बिली, रस, पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा काइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 17 से 18 बार, 10 से 11 बार, 28 से 30 बार, 55 से 60 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 से 18 बार। वातावरण में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है, 79%, 20%, 11%, 0.04%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा 20%। और दोस्तों कुछ किताबों में ये 21% दी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर 20%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का कार्य है, मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना, रक्त में गैसों का अनुपात बनाए रखना, शरीर में ताप को नियंत्रित रखना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में प्रमुख अंग हैं, नसगुहा, ग्रसनी, स्वरयंत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करने की क्रिया को कहते हैं, निःश्वसन, प्रश्वसन, श्वसन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिर श्वसन। फेफड़ों से CO2 के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है, निःश्वसन, प्रश्वसन, श्वसन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निःश्वसन। अगला क्वेश्चन है, स्वर यंत्र का बक्सा कहा जाता है, ट्रैकिया को, ग्लैटिस को, लैरिक्स को, ब्रोनकाई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैरिक्स को।
लैरिक्स का कार्य है। भोजन को ग्रस नली में जाने देना, भोजन को ग्रस नली में ना जाने देना, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन और हवा का उभय मार्ग है। ग्रस नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, स्वरयंत्र, ट्रैकिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुखग्रसनी। फेफड़ों में प्राणवायु डायटल वायु होता है, कितनी होती है? 500 से 800 सीसी, 1000 से 1300 सीसी, 350 से 500 सीसी, 200 से 300 सीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी हो जाएगा, 350 से 500 सीसी। श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है? खेलते समय, खाते समय, सोते समय, बोलते समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वह कहलाती हैं? इंटरकोटल्स, मध्य पर, अनुपस्थ पेशी पर, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरकोस्टल्स पर। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति को कहते हैं एसफिक्सिया, लकवा, बेरी, एनीमिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसफिक्सिया। हमें सदैव श्वास लेनी चाहिए, मुख से, नाक से, कभी मुख से कभी नाक से, चाहे जैसे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है? 72 बार, 18 बार, 50 बार, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 बार। रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग हैं हृदय, धमनी, शिराएं, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हृदय चारों ओर से किससे घिरा रहता है? पेरिकार्डियम से, मायोकार्डियम से, एंडोकार्डियम से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिकार्डियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का सबसे भीतरी भाग कहलाता है? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंडोकार्डियम। मनुष्य का हृदय कितने भागों में विभाजित रहता है? 4, 3, 2, 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4। जो रक्त वाहिनियाँ अशुद्ध रक्त ले जाती हैं उन्हें कहते हैं? धमनी, शिराएं, रक्त कोशिकाएं, रक्त वाहिनियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? फुफ्फुसीय धमनी, महाधमनी, कैरोटिड धमनी, कोरोनरी धमनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा होगा? महाधमनी। बाएं आलिंद से रक्त जाता है फेफड़ों को, महाधमनी को, बाएं निलय को, दाएं निलय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाएं निलय को। औसतन मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 60 से 62 बार, 70 से 72 बार, 85 से 80 बार, 95 से 80 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 70 से 72 बार। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य रक्त परिसंचरण तंत्र को या परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? मानसिक तनाव, शारीरिक तापमान, व्यायाम एवं शारीरिक श्रम, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पल्मोनरी शिरा रक्त का संचार करती है? अशुद्ध रक्त हृदय को, शुद्ध रक्त हृदय को, अशुद्ध रक्त हृदय से, शुद्ध रक्त हृदय से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुद्ध रक्त हृदय से। हृदय स्पंदन नियंत्रण होता है? गति प्रेरक द्वारा, वेगस तंत्र का द्वारा, सिंपैथेटिक तंत्र द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंपैथेटिक तंत्र द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम आता है? इस फाइग्मोमैनोमीटर, थर्मोमीटर, गोनियोमीटर, लक्समीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस फाइग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में रक्त परिवहन तंत्र होता है बंद प्रकार का, खुले प्रकार का, दोनों ही प्रकार का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंद प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, रक्त में चार कक्षक या कक्ष प्रकोष्ठ होते हैं, वे हैं 2 निलय 2 आलिंद, 3 निलय 1 आलिंद, 3 आलिंद 1 निलय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 निलय 2 आलिंद। हृदय में सबसे पहले संकुचन होता है दाहिने आलिंद में, दाहिने निलय में, बाएं आलिंद में, बाएं निलय में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा दाहिने आलिंद में। स्राव में प्रवाहित होता है शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण गर्भाकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? 100 दिन की, 180 दिन की, 280 दिन की, 380 दिन की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 280 दिन की। किस विकास की गति गर्भाकालीन अवस्था में तीव्र होती है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शारीरिक। भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? नाभिनाल, गर्भनाल, रक्त कोशिकाएं, रक्त धमनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्भनाल, इसी को प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में शरीर भार तेजी से किस अवधि में बढ़ती है? प्रथम माह, दूसरा माह, तीसरा माह, तीसरे माह के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तीसरे माह के बाद। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचता है? गर्भाशय, डिम्बनलिका, गर्भनाल, नाभिनाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा गर्भनाल। नेक्स्ट है, अंडाणु परिपक्व होता है 20 दिनों में, 25 दिनों में, 28 दिनों में, 30 दिनों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 दिनों में। प्रत्येक लिंग कोश के क्रोमोसोम में जोड़ों की संख्या है 24 जोड़ी, 28 जोड़ी, 23 जोड़ी, 30 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है? उल्टी होना, पेट का बढ़ना, मूत्र में हार्मोन्स का मिलना, रक्तचाप बढ़ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूत्र में हार्मोन्स का मिलना। प्रत्येक गर्भवती स्त्री का प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र पर परीक्षण करवाना चाहिए। प्रति माह, माह में 2 बार, माह में 1 बार, माह में 3 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माह में 1 बार। अगला क्वेश्चन है, स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडवाहिनी में। श्वसन क्रिया है ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, अनावश्यक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऐच्छिक क्रिया। रुधिर की अशुद्धि किस अंग में होती है? आहार नाल में, हृदय में, फेफड़े में, यकृत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फेफड़े में। श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण कौन सी गैस से होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है, और इसका कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक परिश्रम करने से श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्वसन बढ़ती है, श्वसन दर घटती है, सामान्य रहती है, तीनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वसन दर बढ़ती है। सिल्वेस्टर विधि से श्वास दिलाने में कितने व्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वसन क्रिया कराई जाती है गले में कुछ अटकने पर, दम घुटने पर, डूबने पर, उपयुक्त सभी दशाओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी दशाओं में। सिल्वेस्टर विधि द्वारा कृत्रिम श्वास कराने में आहत व्यक्तियों का ही है, सीधा लेटाना चाहिए, उल्टा लेटाना चाहिए, तिरछा लेटाना चाहिए, लेटाना ही नहीं चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा लेटाना चाहिए। कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? जल में डूबने पर, फांसी लगाने पर, इन दोनों अवस्थाओं में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन दोनों अवस्थाओं में। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक श्वसन में सहयोगी अंग है, उपरोष्ठी, परशुकाएँ, डायाफ्राम, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आजकल अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन कराया जाता है, लाबोड विधि द्वारा, सिल्वेस्टर विधि द्वारा, शेफोर्ड विधि द्वारा, ऑक्सीजन के सिलेंडरों द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन के सिलेंडरों द्वारा। पाचक एंजाइम किस कोशिकांग में मिलते हैं? राइबोसोम, केंद्रक, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसका होता है? आरएनए का, डीएनए का, कोशाद्रव का, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरएनए का। मनुष्य प्रतिदिन कितनी बार स्रावित करता है? 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2.5 लीटर, 4.5 लीटर। दोस्तों इसमें बात की गई है मनुष्य प्रतिदिन कितनी बार बाथरूम स्रावित करता है, यानी कि मूत्र स्रावित करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1.5 लीटर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है छोटी आंत से, बड़ी आंत से, आमाशय से, ग्रसका से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आमाशय से। मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई होती है 6.5 मीटर, 6 मीटर, 7.5 मीटर, 8.2 मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्रहण किए गए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाते हैं पाचन तंत्र, तंत्र का तंत्र, श्वसन तंत्र, मुख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाचन तंत्र। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है ग्लूकोज, जठररस, टाइलिन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइलिन। मानव शरीर में पाचन तंत्र में मुख्य अंग होते हैं मुख, आमाशय, ग्रसका, बड़ी आंत, छोटी आंत, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मानव शरीर के आमाशय में कौन सा रस पाया जाता है? पेप्सिन, पित्तरस, जठररस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह में कितनी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? 1, 3, 5, 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। जठररस में क्या क्या पाया जाता है? रेनिन और लाइपेज, पेप्सिन और रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ए सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में बड़ी आंत की लंबाई होती है 2.5 मीटर, 3.5 मीटर, 1.5 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2.5 मीटर। जो रक्त वाहिनियाँ अशुद्ध रक्त ले जाती हैं उन्हें कहती हैं धमनी, सिराएँ, रक्त केशिकाएँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से
कोई नहीं। आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है। काइम, बिली, रस, पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काइम। अगला क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों का अपशोषण होता है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में, अग्न्याशय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छोटी आंत में। ग्रसनी के बाद भोजन जाता है कहाँ पर जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आमाशय में। छोटी आंत का प्रारंभिक भाग होता है सीकम, कोलन, मलाशय, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलन। मनुष्य में छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है वसीउतक में, यकृत में, मांसपेशियों में, वृक्क में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत में। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या होती है 32, 16, 8, 24। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16। टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ मिलता है? आमाशय में, लार में, हृदय में, यकृत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है एमाइलेज, फास्फेटेज, फास्फोराइलेज, काइनेसिस। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमाइलेज। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लार ग्रंथि, आमाशय, यकृत, प्लीहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन है, लार का श्रावण होता है आमाशय के द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा, लार ग्रंथियों के द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लार ग्रंथियों के द्वारा। सलाइवा यानी लार में पाया जाने वाला एंजाइम है माल्टेज, एमाइलेज, सुक्रेज, लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर दो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एमाइलेज। दोस्तों अगर टाइलिन मिलता है ऑप्शन में तो टाइलिन होगा, अगर ए ऑप्शन दिए गए तो कौन सा होगा? एमाइलेज होगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय में मिलता है? रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ मिलता है? आमाशय में, प्लीहा, अग्न्याशय, यकृत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आमाशय। काइमोट्रिप्सिन एवं ट्रिप्सिन क्रिया करता है वसा पर, प्रोटीन पर, कार्बोहाइड्रेट पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपयुक्त सॉरी दोस्तों कौन सा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्रोटीन पर। पेप्टिडेज क्रिया करता है प्रोटीन पर, माल्टेज पर, सुक्रोज पर, लैक्टोज पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोटीन पर। मानव के शरीर में कौन सा अंग रक्त शुद्ध करने का कार्य करता है? हृदय, यकृत, फेफड़े, श्वसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है? 3 से 4 लीटर, 3 से 6 लीटर, 2 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 से 5 लीटर। हृदय के कार्य को निम्नलिखित उपकरणों में कौन मापता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्फिग्मोमेनोमीटर, इलेक्ट्रोहोसिफिलोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हृदय के ऊपर के दो प्रकोष्ठ के नाम हैं निलय, धमनी, सिरा, आलिंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के पेसमेकर गति नियामक हैं के रूप में कौन जाना जाता है? पेरिकार्डियम, हृदयावरण, एबी नोड, एसए नोड, एबी और एसए दोनों नोड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एसए नोड। किसी समय हृदय में प्रवाहित होने वाले रक्त को मात्रा को कहते हैं आघातीय आयतन, हृदय निर्गत, हृदय गति, रक्तचाप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हृदय निर्गत।
वर्धित रक्त प्रवाह और कोशिका चयापचय में गति वृद्धि सूचक है। रक्तहीनता, सूजन, दर्द, ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस की सिरों यानी छोरों के यांत्रिक और उत्तेजन की घटना एक लक्षण है। हृदयाघात, चिड़चिड़ापन का, दर्द का, क्रिया के लोप का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिड़चिड़ेपन का। फुफ्फुसीय पल्मोनरी रक्त निकलती है। दाएं पेट्रियम परिकोष्ठ में, बाएं एंड्रियम में, दाएं वेंट्रिकल निलय में, बाएं वेंट्रिकल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी हो जाएगा, बाएं एंट्रियम में। रक्त का ऑक्सीकरण किसमें होता है, फेफड़े, पेशियाँ, यकृत, हृदय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य मूल्य होता है। प्रत्येक 100 ml प्लाज्मा में 50 से 180 mg, प्रत्येक 100 ml प्लाज्मा में 60 से 100 mg, प्रत्येक 100 ml प्लाज्मा में 60 से 90 mg, प्रत्येक 10 ml प्लाज्मा में 60 से 190 mg। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्येक 100 ml प्लाज्मा में 180, सॉरी दोस्तों, प्रत्येक 100 ml प्लाज्मा में 50 से 180 mg। रक्त के थक्के में निर्मित उत्पाद है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन रक्त कोशिकाओं में नाभि केंद्र नहीं होता है। श्वेत रक्त कणों WBC, लाल रक्त कणों RBC, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रक्त कणों यानी RBC में। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, फल शर्करा, शर्करा, इंसुलिन, हार्मोन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसुलिन। एक प्रशिक्षित खिलाड़ी में हृदय का मिनट आयतन है, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है हृदय में, लाल रक्त कण का RBC, श्वेत रक्त कण का WBC, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रक्त कण का यानी RBC। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन यानी O2 गैस से मिलकर बनता है, हृदय में, सीरम में, श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 70 mmHg, 100 से 70 mmHg और 120 से 80 mmHg, 110 से 90 mmHg। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120 से 80 mmHg होता है। RBC को क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं, प्लीहा, यकृत, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का जीवन काल होता है 120 दिन, 115 दिन, 145 दिन, 125 दिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का कार्य होता है रक्त को अधिक चमकीला बनाना, रक्त को दूषित करना, रक्त को शरीर के अंगों को भेजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त को अधिक चमकीला बनाना। मानव शरीर का कौन सा अंग पंप कहलाता है, फेफड़े, यकृत, हृदय, बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय। निरंतर कार्य करने वाला पंप कौन सा होता है, नल पंप, मानव का हृदय, शक्ति पंप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव का हृदय। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का के लिए आवश्यक है कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम। मानव शरीर के रक्त में कितने प्रतिशत पानी होता है, 80%, 100%, 90%, 85%।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना होता है? 90% होता है। शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाने वाली नलिका है? सिरा, पेशी, गरिश्का, धमनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धमनी। नेक्स्ट है, अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाने वाली नलिका है? धमनी, सिरा, पेशी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो सिरा है वो अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाने वाली नलिका है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मॉडल पेपर सॉल्व हो चुका है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।